सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। एक गरीब किसान कितनी मेहनत, मुश्किलों और उम्मीदों के साथ खेत में फसल बोता है और फिर एक बच्चे की तरह उसका पालन पोषण भी करता है। वह उसे बड़ा करता है, तब जाकर हमें अन्न के दर्शन हो पाते हैं और किसान उसे बेचकर दिनादिन जरूरतें पूरी करती है। परंतु जब यह फसल बर्बाद हो जाती है, मानो किसान की दुनिया ही उजड़ जाती है। कई मामले ऐसी खबरें सामने आती रही है और नुकसान बर्दाश्त ना कर पाया किसान अपनी जीवन लीला भी समाप्त कर लेता है। वर्षों से ऐसा ही नुकसान उठाते आ रहे पलामू जिले के नौडिया प्रखंड अंतर्गत ललगड़ा पंचायत निवासी स्वर्गीय राजपाल सिंह के पुत्र महेंद्र सिंह एक गरीब आदिवासी किसान हैं, जिन्हें कई वर्ष पहले सरकार द्वारा कुछ भूखंड आवंटित की गई थी, जिस पर वह खेती करते आ रहा है। साथ ही आसपास के कुछ बंदोबस्तधारी ने उन्हें अपनी जमीन कुछ शर्तों के साथ जोत कोड़ के लिए दी है, जिसके बाद 2008 से कुल 55 एकड़ जमीन पर कई महाजनों से कर्ज लेकर खेती करते आ रहे हैं और हर बार गांव के अगल बगल के कुछ शरारती तत्वों के द्वारा उनके पूरे अनाज को मवेशियों को खुला छोड़ चरा देते हैं। महेंद्र सिंह ने घेराबंदी भी की, लेकिन उसे भी तोड़ दिया गया। महेंद्र सिंह बताते हैं कि 2008 से 2014 तक हर बार ऐसा ही होता रहा है। इस दौरान उन्हें करीब 14 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। इस बारे में कई बार समझाने के बावजूद जब लोग नहीं माने तो महेंद्र सिंह ने इस संबंध में थाने में मामला दर्ज कर मुआवजा व कार्रवाई की मांग की। साथ ही संबंध में तत्कालीन मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, आदिवासी कल्याण आयुक्त सबको अवगत कराया, जिस पर मुख्य सचिव ने जिला कल्याण विभाग व कल्याण विभाग ने अनुमंडल पदाधिकारी से जवाब व रिपोर्ट मांगी। प्रावधान के अनुसार मुआवजे की प्रक्रिया चल ही रही थी कि जिसके बाद उस क्षेत्र में दबदबा कायम किए हुए नक्सलियों ने उनके घरों पर नोटिस भेज दिया कि यदि मुकदमा वापस नहीं लिया तो जान से मार दिया जाएगा। साथ ही घर पर भी कुर्की की जाएगी, जिससे डर कर महेंद्र सिंह पीछे हट गए। लेकिन खेती के लिए जिन महाजनों से महेंद्र सिंह ने कर्जा लिया था, वे लगातार उन पर दबाव बना रहे हैं। अब क्षेत्र से नक्सलियों का आतंक कम हो गया है और राज्य में भी नई सरकार है, तो एक बार फिर वह दर दर भटक रहे हैं और नुकसान के मुआवजे की उम्मीद लगा रहे हैं। बता दें कि कल्याण विभाग द्वारा 1955 के तहत अनुसूचित जाति जनजाति को वैदिक सहायता प्रदान की जाती है, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष वैदिक सहायता मद में राशि स्वीकृत व आवंटन की जाती है। सरकार चाहती है कि इन मद में आवंटित राशि का उपयोग गरीब व जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए हो। छतरपुर से निरंजन सिन्हा की रिपोर्ट। वहाँ पर ही बहुत कर्जा मुआवजा होते हुए फिर हम 2013 में कर किए। 2013 में भी हमारा समझ ही कि 10,35,000 का मुआवजा बना। उसी हिसाब से सरकार के द्वारा हम सहायता कार्यक्रम करते हैं, कर्जा महाजन करते आ रहे हैं। कर्जा महाजन करते फिर भी ऐसो खेती किए, उसी भरोसा से हमारा बाल बच्चा पोषण पालन चल रहा है। शादी के 2 लड़की है, शादी करने के लिए हम बहुत नशे भी तुम पढ़ रहे हैं कि कैसे हम करेंगे, कर्जा महाजन कैसे भरेंगे। इससे सरकारी काज सरकार के रूप से बहुत कार्यक्रम देखने का कृपा वरदान करेंगे तो हम उबार हो सकते हैं, न तो हमारे समझिए कि कष्ट में पड़े हुए हैं कि हमारा कोई सहायता नहीं है। जबकि जिम्मेवारी सरकार के द्वारा सरकार के पास हम के बार हम सूचना कर चुके हैं। सूचना के आधार पर हमारे डीएसपी साहब के आदेश पर हमारा खेती ने हुआ था। वो भी खेती हमारा चर गया 55 एकड़ में खेती किए थे। 4 बज के फिर भी हमको डीएसपी साहब को पास चिट्ठी कागज़ लगा हुआ है। एसडीओ कोर्ट में छतरपुर हमारे समझी के लगा हुआ है। हमारे घर ललगड़ा हुआ सुगवा टाँड़ में हम खेती किए थे। हमारा 2 को मौजे पड़ता है, ललगड़ा और सुगवा टाँड़, जो कि घर मकान सब कुछ है। हम नहीं अति करने पर हम आगे कर्जा को नहीं भरने पाएंगे। इससे हमारे सहयोग राशि में यदि मिल जाता है तो हमारा सभी सुबार हो जाएंगे। हाँ, कर्जा महाजन इतना हमको स्थिति खराब हो गया कि हम समझिए कि कर्जा हमको रमासी सिंह से भी लिया गया है, बउआ जी से भी कर्जा लिया गया है, तिलू बाबू से भी लिया गया है कर्जा। और हम समझिए कि बहुत स्थगित हो चुके हैं, जो कि शादी भी करना है। इसी में हम क्या सोचे, हमको लगता है कि हत्या भी हो सकता है।
जीवन का कोई हमको गारंटी नहीं है। में हम क्या करेंगे, हम जब भी खेती कर रहे हैं सभी भी जानबूझ के हमको चरा देता है और 3 साल से हमको इसी तरीक़ा से आ रहा है और इसी में हम खेती को कर्जे महाजन से पूरा आगे हम बढ़ते जा रहे हैं और हम नीचे गिरते जा रहे हैं। पिताजी का नाम? स्वर्गीय रजपाल सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? ललगड़ा के रहने वाला है। क्या शिकायत है वो? हमारा शिकायत है कि सुगवा टांड एक मौजे है, वहाँ खेती होता है सर, और खेती 2008 से भी चराया जा रहा है, 2010 में भी 13 में भी चराया गया, फिर 2020 में एसो भी खेती किया है, सब खेती चराया जा रहा है। कितना जमीन पे खेती करते हैं? खेती 100 एकड़ पर खेती है, खेत है, बाकी 55 एकड़ पर खेती किया गया है। अच्छा, कौन लोग चरा देता है? रामजीत यादव चराता है, रामजी यादव वार्ड सदस्य है। अच्छा। पूरा गांव का जिम्मेवारी से मीटिंग को आधार बनाए थे, उसका जिम्मेवारी थमकर और फिर भी कोई अति नहीं करना, फ्री चरेगा और सब दिन फ्री चराता है, रात दिन फ्री रहता है, गाय भैंस सब। कितना नुकसान हो जाता है इससे? 2008 में सब नुकसान हो गया, फिर 2013 में भी सब नुकसान हो गया। ये सो भी हमको लगभग मुआवजा के लिए बोला गया था सरकार से ना? हाँ, मुआवजा के लिए सब कागज पत्र सब बन चुका है, जो कि सरकार से मुआवजा हमको 4,28,000 रुपया का बना हुआ है। 2008 में 2013 में बना है 10,35,000 का बना हुआ है। सब मिला आपको? नहीं सर, नहीं मिला। काहे नहीं मिला? उग्रवादी क्षेत्र के अथी पर केस था, 880 पर केस था, ये डाल्टेंगे था, तो उन लोग हमको कुर्की करने के लिए सब पूरा दबाव बना दिया। तो हम सलाहनाम किया, करला के बाद में कहा कि अबरी से खेती हम करेंगे। भोला जादव पर केस था और अगर भोला जादव पर 11 पर केस था। कौन कुर्की करने के लिए बोलता था? वो पार्टी बोला था, ये राकेश भुइयां बोला था कि केस वापस लो, नहीं तो ये कर देंगे, कुर्की कर देंगे। 3 दिन भी हमको पास छापामारी करने के लिए आए थे। अच्छा। उसी के बीच में 16 हम कर दिए। अब फिर थाना पे क्या दिया, आवेदन दिया फिर? हाँ, थाना में तो के बार आवेदन दिए हैं, 107 भी भेजा गया है, दोनों बार भेजा गया था, 107 भेजा गया है। अच्छा, तो क्या कहना चाहते हैं सरकार से, बताइए? हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जो हमारे क्षतिपूर्ति है से नुकसान जो है से कि हमको मिला जाए, जो कि हमको बाल बच्चा के भी शादी करना है, हम बहुत अथी पर हैं, जो कि पूरा बटाई खेत को रह कर सलाहकार से हम अग्रीमेंट करा लिए हैं।